तो दोस्तों मैं बाइकर्स पंचायत जब स्टार्ट किया था तो इसको मैंने 2-3 फेज़ में रखा था इस चैनल को, ठीक है। तो फेज़ 1 में मैंने रखा था कि स्टार्ट जब मैं ये चैनल को करूँगा तो एजुकेटेड वीडियो के साथ करूँगा। उसके बाद फेज़ 2 जब जब आएगा इसका तो उस समय मैं ना एक बाइक खरीदने वाला हूँ। उसके बाद उस बाइक से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं जैसे कि उसकी सर्विसिंग होगी या फिर उससे टूरिंग हो सकता है, एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियोज़ जो है वो भी आना स्टार्ट होगा। जैसे होता है ना कि जैसे मैंने एजुकेशन वीडियोज़ जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी जो हिस्ट्री है बाइक्स की, फिर जिस चीज़ के बारे में मैं अगर बता रहा हूँ वो साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, ठीक है। एक अलग कैटेगरी उसके साथ ऐड हो जाएगी जिसके अंदर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर उस बाइक के बारे में। जैसे अगर मान लो कोई मैं बाइक खरीद रहा हूँ तो उसके अंदर जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सर्विस सेंटर को लेके या डीलर्स को लेके, राइट। उसके बाद या फिर उस कंपनी के साथ मेरा किस तरीके से ताल्लुकात रहा है अभी तक, फिर किस तरीके से बेसिकली ओवरऑल रिस्पॉन्स आए हैं ब्रांड की तरफ से, और उस बाइक का जो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कह लो, या फिर उससे जो देखो अभी मेरे पास इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि मैं हर 3 महीने में नया बाइक खरीद सकूं। और दूसरा चीज ये है, इसके साथ साथ ये है जैसे मैंने मान लो बाइक खरीदा तो उसके साथ साथ जो जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं कहीं ट्रिप कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉग सेक्शन होगा जो इस चैनल पे ही आएगा, इसका दूसरा सेक्शन के थ्रू, जो कि मैंने फेज 2 में सोचा था। और हालांकि मैं थोड़ा फेज 2 पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना था, बट मैं सोच रहा हूँ उसको भी दोनों को एक साथ अलाइन करके चलते हैं, ठीक है। तो मैं फेज 2 में भी प्रवेश करने वाला हूँ अपने चैनल के। और ये वीडियो बनाने का जो पर्पस ये है कि मैं जो है बाइक खरीदने का सोच रहा हूँ, ठीक है। और जो बाइक जो है मैं 400 सीसी के अराउंड में खरीदने का सोच रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें से मैंने कंसिडरेशन में रखा है जैसे KTM का जो 390 सीरीज़ है, जैसे एडवेंचर भी है, ड्यूक भी है। RC को नहीं रखा है क्योंकि उसके लुक मुझे ना इस बार वाले पसंद नहीं आए। पिछले बार वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बट इस बार का जो लुक था वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए वो लिस्ट में नहीं है। इसके साथ साथ मैंने एप्रिलिया का भी रखा था, RS 457 जो है वो कुछ एक और बाइक्स जो है अपकमिंग में मतलब आने वाली है, जैसे कि BMW का F450 GS आने वाला है। इसके साथ साथ जो है ब्रिक्सटॉन का क्रॉसफायर 500 स्टॉर जो है कुछ लोगों को कंपनी ने दिखाया है, तो वो बाइक भी कंसिडरेशन में है। वो हार्डकोर है, हालांकि उसकी वेट थोड़ी ज़्यादा भी है, बट फिर भी वो बाइक दिखने में बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ वो पैरेलल ट्विन मोटर के साथ भी आ रही है, तो वो बाइक भी मेरे कंसिडरेशन के अंदर है। और हिमालयन को भी मैंने रखा है कुछ हद तक, बट हिमालयन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। उसका काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि देखो मैं रॉयल एनफील्ड नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉयल एनफील्ड के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है अभी लेटेस्ट कुछ 5 साल के अंदर, जो उन्होंने बाइक जिस तरीके निकाली है। बट रॉयल एनफील्ड काफ़ी कॉमन है, जिसके लिए मैंने रॉयल एनफील्ड को मैं अवॉइड करा मैंने। और जो है अपना मोटो मोरनी आपने सुना ही होगा, उसका जो सिज़मो, शायद सिज़मो ही प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और उसके एक्सकैपे जो है उनका एडवेंचर सीरीज है, वो भी मेरे कंसिडरेशन में है। क्योंकि देखो सिज़मो का जो प्राइस है ना, अभी बीच में 5 लाख के अराउंड वो भी आ रहा था ऑन रोड, 520 530 के अराउंड ऐसा कुछ तो था, तो वो भी है। क्योंकि वो RS का भी प्राइस जो है वहां तक ही जा रहा है, तो वो भी थोड़ा कंसिडरेशन के अंदर है। और लेकिन एक्सकैपे मुझे पसंद तो है, बट एक्सकैपे का जो प्राइस है वो 7 लाख के अराउंड जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, मेरे बजट से जो है काफी ऊपर जा रहा है। हालांकि मेरा बजट जो है ना वो 4 लाख के अंडर है, मतलब था प्राइमरीली 4 लाख के आसपास ही था। बट अभी संभव मैंने कुछ फाइनेंसेस को इधर उधर करके मैं 5 30 25 30 40 तक मैं जा सकता हूँ स्ट्रेच करके। और जैसा मैंने बोला कि एक्स कैपे जो है मेरे इस बजट में फिट नहीं बैठ रहा है। और दूसरा चीज ये भी है कि देखो एक्स कैपे या फिर मोटो मोरनी जिस रूट से आ रहा है, तो हालांकि इटालियन बाइक, बट चाइनीज कंपनी उसको ओन करती है, ठीक है। मोटो मोरनी हो या बेनेली हो, है इटालियन कहने को, बट इसके जो अभी जो जिसके कंट्रोल में ये बाइक है वो चाइनीज ब्रांड है। उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंजन जो है काफी अच्छे हैं, जितने मैंने रिव्यूज देखे, जितने समझा है चीजों को, इंजन वगैरह बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। रिलायबिलिटी में थोड़ी पार्ट्स अवेलेबिलिटी में इशू हो सकती है, क्योंकि देखो सर्विस सेंटर ब्रॉड नहीं है इन बाइक्स की, ठीक है। मैं तो हालांकि टायर 1 सिटी में रहता हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मुंबई में लेता भी हूँ कुछ, तो मेरे को इशू तो होगी नहीं, सर्विसिंग वगैरह में कुछ खास नहीं होगी, बट फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट प्रॉब्लम को मैंने प्राइमरीली नहीं रखा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे लिए बजट पहले कंसर्न था, बाद में ये सब चीज़। मैं कोई भी बाइक को लेकर सर्वाइव कर सकता हूँ अभी के लिए जिस जगह पे मैं हूँ, लेकिन बजट नहीं फिट होने की वजह से एक्स कैपे हट जा रहा है। और सिज़मो मेरे को पसंद आ रही है, क्योंकि देखो एक तो 60 bhp पावर बना रही है वो, ठीक है, पावर भी ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ ये भी उसमें डुअल डिस्क वगैरह आ रहा है, तो एक थोड़ा सा ना प्रीमियम वाली फीलिंग आती है ज़्यादा उस बाइक के साथ। बट अगेन वो थोड़ा सा लुक मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वो कंसिडरेशन से बाहर है। इसके बाद जो है प्रोमिनेंटली मेरे को ड्यूक 390 पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही जैसा मैंने वो काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, हो गया है। और एडवेंचर 390X मेरे को कंसिडरेशन में मैंने उसको ऊपर रखा है अपनी लिस्ट में, ठीक है। 390 एडवेंचर एक्स जो है उसकी प्राइस भी एकदम स्पॉट ऑन है, लाइक जितने ज़्यादा फीचर्स वो उस प्राइस के अंदर जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो काबिलियत तारीफ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो
एप्रिलिया का RS457 है, ठीक है, वो भी मेरे कंसिडरेशन लिस्ट के अंदर है। और हाँ, ब्रिक्सटॉन का मैंने बात करना भूल गया। ब्रिक्सटॉन मेरे को बहुत पसंद आ रही है लुक वाइज, लेकिन मुझे लगता है ब्रिक्सटॉन शायद एक्सपेंसिव साइड में हो सकता है। बट अभी मैंने फेस्टिव के टाइम पे जो ब्रिक्सटॉन की दूसरी जो सीरीज़ है क्रॉसफायर 500 सीरीज़ की दूसरी जो बाइक थी, उसके जो प्राइस थे काफ़ी ज़्यादा स्लैश हुई थी। तो मुझे लगता है मे बी प्रोबेबली ये जो है ना एप्रिलिया के आसपास ही 500 स्टोर जो है लॉन्च हो। बट इसके साथ एक दिक्कत है कि बहुत लेट से लॉन्च हो रही है, तो मैं उतना वेट करना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से मेरा कुछ सीन बन रहा है। तो मैं अभी वैसे जिम से आया हूँ, तो मेरे को भूख लगी है बहुत जोर की, तो मैं पहले ये खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहानी क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं पार्क पहुँच गया हूँ, तो चलो यहाँ पे एक जगह बैठते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था क्या कि ये अलग अलग जो बाइक्स, जैसे मैंने बोला मोटो मॉर्नी का जो है सुजुकी मुझे पसंद आया। पावर फिगर काफी अच्छे 60 bhp पावर बना रही है, 50 Nm टॉर्क से ज्यादा बना रही है। एक्स पे भी जो है वो पावर काफी ज्यादा बना रहा है, 60 bhp 50 Nm से ज्यादा टॉर्क बना रहा है। सेम जो ब्रिक्सटन जो है वो अपना जो बाइक ला रहा है उसकी भी पावर फिगर्स अच्छी है, वही 47 bhp अराउंड है और न्यूटन 43 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो ये सारे बाइक जो है मेरे कंसिडरेशन के अंदर हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार कौन सा सेलेक्ट करूँ, क्योंकि देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा जितने सारे मैंने बाइक्स के नाम लिए सारे अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। कोई एडवेंचर टूर है, कोई प्रॉपर हार्डकोर एडवेंचर हो सकता है, कोई जो है वो स्ट्रीट नेकेड है, कोई जो है सुपर स्पोर्ट है, जैसे एप्रिलिया सुपर स्पोर्ट है। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी के बाइक में लोगों को जनरली कंफ्यूजन नहीं होती है, बट मुझे है। उसका सिंपल रीजन ये है कि देखो सारा जो है एक ही प्राइस सेगमेंट में फॉल करता है और सबके जो इंजन पावर फिगर जो है वो भी सिमिलर है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने अलग अलग बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है तो मैं एकदम एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बोल सकूँ। तो बट जितना मुझे समझ में आता है कि देखो हर बाइक एक पर्पस के लिए बिल्ड होती है, ठीक है। अगर एडवेंचर है तो एडवेंचर एक अपना एडवेंचर पर्पस के लिए बिल्ड हुआ है। अगर वो स्ट्रीट नेकेड है तो वो शहर के लिए बना हुआ है बेसिकली। और अगर सुपर स्पोर्ट है वो जनरली ट्रैक बेस्ड होती है। वो मतलब अलग अलग चीज़ अलग अलग बाइक बनी है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना मैं ट्रैक के लिए अलग गाड़ी लेके जाऊँ, जब मुझे टूर करने का मन हो तो अलग गाड़ी लेके जाऊँ। चलो वो भी हो जाएगा एक दिन, अच्छी बात है, बट अभी वो संभव नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक ऑल इन वन टाइप का मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि सब कुछ मतलब काम कर दे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं एडवेंचर के साथ जाता हूँ तो क्या है कि मुझे लॉन्ग राइड में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। खराब सड़क हो मतलब बिना एकदम पीसफुल माइंड जो होता है ना वो रहेगा। सेम अगर आप सुपर स्पोर्ट लेते हो तो वो बाइक जो है वो कमिटेड पोस्चर है उसकी, एकदम मतलब गाड़ी में एकदम आप कह सकते हो एकदम फील करते हो आप ड्राइव करते समय, तो उसकी वो एक खासियत भी है। अगर आप स्ट्रीट नेकेड लेते हो, स्ट्रीट नेकेड काफी रिलैक्स चलती है, वो आप उससे कहीं ना कहीं लाइट जो है ट्रैक भी कर सकते हो, शहर के अंदर चलाने के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल टूर भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ये भी है कि मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि मैंने सिंगल सिलेंडर पहले चलाया हुआ है, मेरे पास भी अभी भी सिंगल सिलेंडर वाली बाइक है, तो मैं थोड़ा सा उससे अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर डुअल सिलेंडर इंजन हो तो वो ज़्यादा बेटर है। कंसिडरेशन लिस्ट के अंदर एक ये भी चीज़ है अभी के लिए मेरे दिमाग में। बट देखो एक चीज़ ये भी होती है, अगर तुम कोई भी चीज़ खरीद रहे हो ना तो तुम्हें पसंद भी आना चाहिए। मतलब एक होता है ना फर्स्ट लव कह लो, जो भी कह लो, उस तरीके की चीज़ दिखना चाहिए तुझे। मतलब जितनी बार देखो तुझे फील होगी हाँ यार मैंने कुछ खरीदा है, मतलब अपने दिल से खरीदा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूटिलिटी के पर्पज से लिया मैंने। तो ये सब चीज़ भी है। तो साथ जो है एप्रिलिया है, एप्रिलिया मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, लुक बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी दिख रही है वो बाइक। मैंने इन पर्सन देखा, उसको आवाज़ भी, अगर मैं उसकी आवाज़ की बात करूँ तो वो भी मुझे पसंद आई है। RS457 की 390 एडवेंचर एक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो देखो वो जिस प्राइस में वो आ रही है वो बाइक, वो तो एकदम अलग ही लेवल का मतलब मशीन है, क्योंकि आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन छोड़ के और स्पोक व्हील छोड़ के आपको सारा फीचर मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल हो या फिर जितने इलेक्ट्रॉनिक जो 390 एडवेंचर नॉर्मल वाले जो आते हैं उसके साथ वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आपको आर में मिल रहे हैं। उसकी वजह से वो बाइक मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। और इसके अलावा जो है ब्रिक्सटॉन की जो बाइक है उसकी लॉन्च थोड़ी लेट होगी, उसकी डिलीवरी भी कभी स्टार्ट होगी नहीं पता है, मतलब जनवरी में नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो जो भी है। तो वो इसके लिए वो मैं उसको कंसिडरेशन में थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे वो बाइक थोड़ी जल्दी चाहिए, ठीक है। मैं उतना वेट ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो अभी है नहीं मेरे लिस्ट में, ठीक है। और BMW F450 GS भी है, वो भी आ रही है, बट उसके साथ देखो बाइक बहुत अच्छी होगी मुझे पता है, लेकिन प्राइसिंग जो है मुझे नहीं लगता है वो मेरे जो बजट में वो आने वाली है। मतलब कि हो सकता है बेस वेरिएंट जो है उसका वो मेरे बजट के अंदर आ जाए, बट वो उसमें सारे फीचर्स नहीं मिलने वाले, तो इसके लिए भी मैं उसको कंसिडरेशन में रखना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि सर्विसिंग कॉस्ट, मुझे डर है यार कि BMW है तो उसकी सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी हैवी होगी, इसकी वजह से मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एप्रिलिया का भी सर्विसिंग कॉस्ट हाई है, बट मुझे लगता है BMW का और ज़्यादा हाई है एप्रिलिया के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा BMW से मैं बचना चाह रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि बजट है मेरा, वहाँ पे उसका टॉप वेरिएंट नहीं आएगा, मतलब जो फीचर्स वाले वेरिएंट है वो उसके अंदर नहीं आने वाले, तो एक ये भी रीज़न है BMW को कंसिडर नहीं करने का। तो मोटा मोटा जो है मेरे को 390 एडवेंचर एक्स और RS457
मुझे पता है अप्रैल की तरफ से टोरेक भी आने वाला है, शायद अगले साल एंड तक में आए, बट जैसा मैंने बोला कि मैं उतना वेट नहीं कर सकता, तो जो है मुझे डिलीवरी पहले ही चाहिए। सो यही सब कंफ्यूजन है जो मेरे दिमाग में चल रही है, ठीक है। मुझे पता है मतलब हर एक बाइक का जो है रीजन होता है एग्जिस्ट करने का, ठीक है। तो मैं एक तरीके से कह सकते हो कि मैं इस तरह कुछ ढूंढ रहा हूँ जो कि होता है ना कि हर एक चीज मैं एक चीज से कर सकता हूँ, तो इस तरह का अभी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। बाकी मैं आपको अपडेट करूंगा, जैसे मेरे थॉट जो है और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, बट अभी के लिए यही है। अगर आपको कुछ सजेशन है, अगर आप देना चाहेंगे, जो अगर आप मतलब कुछ भी अगर आप तुमको ये लेना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए तुझे, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मैं बस उठ रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, 2 राउंड ले चुका है मैं पार्क में से, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।